उसके बाद ये आ जाओ साइज, पेज का साइज, ये भी आप बाद में चेंज कर सकते हो। ठीक है, कस्टम में जाओगे तो आप अपने हिसाब से साइज यहाँ पे बना सकते हो। तो आप जिस समय खोल रहे हो उसी समय आप इसका साइज भी चेंज कर सकते हो और बाद में भी चेंज कर सकते हो। आपका जो यूनिट है, यूनिट का मतलब सभी जानते ही हो ना, आप जो लंबाई को नापोगे या चौड़ाई को नापोगे, वो मिलीमीटर में नापना चाहते हो, इंच में नापना चाहते हो, पॉइंट्स में नापना चाहते हो, जिस चीज में भी नापना चाहते हो उसके हिसाब से यहाँ लगाओगे। तो जनरली हम लोग इसको अभी इंच में रखेंगे। ठीक है, जो हम काम कर रहे हैं उसमें सारा इंच पे हम सीखेंगे सारा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ ये नंबर ऑफ पेज। कोरल ड्रॉ में ऑप्शन है कि आप एक से ज्यादा पेज खोल सकते हो, मतलब सेम डॉक्यूमेंट के अंदर एक से ज्यादा पेज हो जाए। तो लेकिन हमें इसकी अभी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर पेज हम एक ही रख रहे हैं, क्योंकि जो चीज हम सीखने जा रहे हैं अभी ग्राफिंग का पार्ट, उस पे आपको एक ही पेज सफिशियंट है। ठीक है, उसके बाद ये है कलर मोड। ठीक है, कलर मोड में CMYK, साइन मैजेंटा वाई एंड के, ठीक है, यानी येलो और ब्लैक। ठीक है, तीन चार कलर मिलके बनाते हैं सारे कलर को। और अगर हम चले जाएंगे RGB में तो ये तीन कलर मिलके सारे बनाते हैं। अगर आप कोई प्रिंट मीडिया से काम कर रहे हो, जैसे आपको स्क्रीन प्रिंटिंग वगैरह के लिए, तो आप CMYK मोड में रख सकते हो। ठीक है, अगर आप वेबसाइट के लिए काम कर रहे हो या कोई ऐसी चीज के लिए जैसे मोबाइल का आप वॉलपेपर बना रहे हो, तो वैसे समय में RGB अच्छा होता है। पर हम लोग जो काम करने जा रहे हैं उस पे इसका वैल्यू नहीं। ठीक है, रेजोल्यूशन, ये टोटल जो आप फाइल खोलोगे उसमें इसका रेजोल्यूशन होगा। रेजोल्यूशन आता है DPI में, डॉट पर इंच। एक इंच में कितने डॉट, डॉट का मतलब समझ गए, पिक्सेल्स, एक इंच में कितने पिक्सेल्स हैं। ठीक है, प्रीव्यू मोड, प्रीव्यू मोड इसने काफी दिए, मैं इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा आगे। अभी हम इसको इनहांस में रखते हैं, मतलब प्रीव्यू मोड बहुत साफ और अच्छा दिखे। ठीक है, अगर आप इसको क्लिक कर देते हो डू नॉट शो डायलॉग बॉक्स अगेन, तो आपका अगली बार ये डायलॉग बॉक्स नहीं खुलेगा, सीधा फाइल खुल जाएगा। जो सेटिंग हुई रहेगी अभी वही सेटिंग आता रहेगा। क्लियर है? ओके, हमने बात कर लिया था पिक टूल का। ठीक है, पिक टूल क्या करता है, अगर कोई भी चीज है, ठीक है, जैसे ये, तो अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये 8 बॉक्स आ जाएंगे। क्लियर है? अब ये 8 बॉक्स आप इसको कंट्रोल दबा के, मैंने इसको पिक टूल से इसको हम उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कंट्रोल नहीं दबाया तो किसी भी डायरेक्शन को ले जा सकते हैं। कंट्रोल दबाया तो वो सीधा जाएगा या इधर जाएगा या नीचे जाएगा या इधर जाएगा, चलो 90 डिग्री में घूमेगा। ठीक है, अगर इसको कॉपी करना हो तो इस पे एक सिंपल मेथड, इसकी प्रैक्टिस करोगे आप लोग। ठीक है, आप इसको यहां से क्लिक करके यहां ले गए और राइट क्लिक करके छोड़ दोगे, मतलब लेफ्ट क्लिक को आपको रखे रहना है, माउस की तरफ देखो, राइट क्लिक करना है, फिर लेफ्ट क्लिक को छोड़ना है। अगर पहले छोड़ दोगे तो वो कॉपी नहीं होगा, पहले राइट को पकड़ना है फिर लेफ्ट को छोड़ना है, तो वो कॉपी हो जाएगा। क्लियर है? ये कॉपी करने का, इसके अलावा भी बहुत से मेथड है, पर हम इसी मेथड को मैक्सिमम यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको 10 मेथड अगर बताऊंगा तो आप कंफ्यूजन होगी, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो आपको पिक टूल क्या कर रहा है, किसी भी चीज को सेलेक्ट कर रहा है उसको क्लिक करने पे। ठीक है, ड्रैग करने पे भी सेलेक्ट कर ले रहा है। हमने अभी इसको ड्रैग किया तो भी सिलेक्ट किया, इसको क्लिक किया तो भी सिलेक्ट किया। क्लियर है?
अब इस पे दोबारा क्लिक कर दिए तो ये रोटेशन का निशान बना देता है, आप इसको रोटेट कर सकते हैं। क्लियर है? और आप इसको ये वाला अगर निशान पकड़ के खींचोगे तो आप इसको स्क्यू कर सकते हो। तो आप लोगों ने क्या करना है, बस ऐसे खेलना है अभी, ठीक है? क्योंकि हाथ आप इसको चलाना सीखने के लिए आपको जरूरी, आप ये मत सोचो कुछ बनाना ही है, बनाना नहीं, आप इसको पहले ऐसे ऐसे चला लोगे ना, ठीक है, तो अपने आप का हाथ थोड़ा सा खुलेगा, सेट होना स्टार्ट होगा। क्लियर है? जिन्होंने पहले कभी कोरल चलाया नहीं है। क्लियर है? उसके बाद इसके यहाँ पे देखो ब्लैक कलर का एक छोटा सा ट्राइंगल बना हुआ है, इसको क्लिक करने पे ये तीन ऑप्शंस खुल रहे हैं। एक है फ्री हैंड पिक, ये केवल पिक था, ये फ्री हैंड पिक है। फ्री हैंड पिक क्या काम करेगा, जैसे ये पिक है, अब यहां से मेरे को इसको इसको और इसको सेलेक्ट करना है। तो हम एक मेथड ये कर सकते हैं, शिफ्ट दबा के इसको क्लिक किया, फिर इसको क्लिक किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, तो ये चार कलर को हमने सेलेक्ट किया। इसको उठा के हम कहीं ले जा सकते हैं, ठीक है? दूसरा मेथड है कि आप फ्री हैंड टूल ले लोगे अगर ये, तो हम इसको ऐसे करके ड्रैग कर सकते हैं। अब भी ये चार आ गया। क्लियर है? समझ गए? और फ्री हैंड कुछ नहीं एक्स्ट्रा कर रहा है आपका। उसके बाद है फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म, ठीक है? फ्री ट्रांसफॉर्म क्या करता है, इसको मैं यूज नहीं करता जनरली, ये आपको किसी भी फील्ड में अपने आप ट्रांसफर, देखो आप माउस को करते चले जाओ, और ऊपर की तरफ जा रहा है इसकी लंबाई बढ़ा दे रहा है, इधर को जा रहा है तो इसकी चौड़ाई बढ़ा दे रहा है। ठीक है? क्लियर है? तो इसकी जरूरत वैसे बहुत ज्यादा आपको नहीं पड़ेगी। आप फिर आ जाओ वापस पिक टूल पे। अब ये है आपके पास शेप टूल, दूसरा नंबर। ठीक है? देखो टूल्स ज्यादा बता रहे हैं अभी, तो आपको ये है कि सारा करना है, और नेक्स्ट क्लास में आपके पास जो जो प्रॉब्लम है वो बताना है, या करते समय कोई दिक्कत आती है तो वो चीज पूछनी है। क्लियर है? आपने इसको सिलेक्ट किया, अब आप शेप टूल लेते हो, तो ये देखो इसके आइकन अलग हो गए। अब अगर इस डॉट को मैं पकड़ के खींचता हूं तो ये देखो चारों तरफ से जा रहा है। तो ये जो बॉक्स बन रहा है ना, ये एक्चुअल में एक प्रोग्राम बन रहा है। ठीक है? ये कर्व नहीं है। इस चीज को देखने के लिए आप यहां से विंडो पे जाओगे, डॉकर खोलोगे, और डॉकर के अंदर आप अगर ऑब्जेक्ट मैनेजर को ऑन कर लोगे, जो कि अभी मेरा ऑन है यहाँ पर ऑब्जेक्ट मैनेजर, तो इस जगह पे आपको ऑब्जेक्ट के बारे में हर जानकारी मिलेगी। ठीक है? ये है पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे। ठीक है? तो ये जितने इंफॉर्मेशन यहाँ आएंगे वो पेज नंबर 1 के हैं। ये पहला वाला है, आप शो और हाइड, दिखाना है या बंद करना है। ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है, गाइड्स के बारे में। ठीक है? गाइड्स को दिखाना है या हाइड करना है। अगर मैंने इसको रखा और इसको हाइड कर दिया, ठीक है, ये गाइड की बात कर रहा है, ये गाइड लाइन की बात नहीं कर रहा है। ठीक है? गाइडलाइन आपके नीचे है यहाँ पर, अगर मैं इसको हाइड कर दूंगा तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है वो लाइन अभी भी वहां पर ये गायब हो गया है। ये गाइडलाइन की बात है। ठीक है? और ये गाइड्स की, और ये ऑल पेज, ठीक है, ये गाइड्स। ठीक है? अब इसको मैंने हटा दिया तो वो भी गायब हो गया। अब मैंने इस पेज का ऑन कर दिया इसको। ठीक है? अब अगर चूंकि हमने सारे पेज का इसको हटा दिया है तो वो आपको नहीं दिखाएगा। ये अब इसको मैंने ऑन किया, ये वापस आ गया। क्लियर है? तो अब ये गाइडलाइन के बारे में अभी हमने का, हमारे को अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, इसके बारे में जब आएगा फिर हम इसके बारे में डिटेल बात। फिर अब यहाँ पर है लेयर 1। ठीक है?
एक तो पेज 1 है, पेज के साथ साथ यहाँ लेयर भी चलता है, ठीक है। और ये नीचे हमने दो चीज बनाई है, इसका नाम दे रहा है रेक्टेंगल, ठीक है। यानी इस पे एक प्रोग्राम है, रेक्टेंगल का प्रोग्राम इस पे डाला। जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये देखो ऊपर ये जितना आता है इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी बार, ठीक है। आप जब यहाँ राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आता है प्रॉपर्टी बार, आप इसको हटा दोगे तो देखो ये सारा खत्म हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी बार ये बहुत बढ़िया क्या बोलते हैं मेथड है। पहले जब हम लोग सीख रहे थे बहुत पुराने समय में, तो प्रॉपर्टी बार इतना मजबूत नहीं है। प्रॉपर्टी बार का मतलब ये है, अभी लगभग हर सॉफ्टवेयर में प्रॉपर्टी बार टाइप की चीजें आ गई हैं कि जब आप जो टूल लोगे उसी टूल का फंक्शन वहां दिखाएगा, ठीक है। अभी आपके M1 और हैंकिंग में ये चीज नहीं है, M1 में फिर भी है, ठीक है। क्योंकि M1 में जब हम अपना टूल लेते हैं, M1 अगर आप खोलते हो और यहाँ पर जब हम टूल लेते हैं तो ये देखो टूल प्रॉपर्टी आ जाती है यहाँ, ठीक है। आ रही है, चेंज हो रहा है अपने आप। लेकिन हैंकिंग में ये चीज नहीं है, ठीक है। आप अगर कोई भी टूल लोगे तो प्रॉपर्टी साथ के साथ आपको कहीं पे दिखेगी नहीं, ठीक है। प्रॉपर्टी के लिए आपको अलग से विंडो खोलना पड़ेगा, यही है ना। राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टी पे जाओगे, आया समझ में। वहां अगर मान लो इसी को एक बॉक्स बना देता कहीं पे कि हमने उसको क्लिक किया, हमारी प्रॉपर्टी दिख रही है। अब क्या होता है कि यहाँ पर अगर कोई चीज चेंज किया हुआ है तो आपको फिर से वहां पर जाकर राइट क्लिक करना होता है देखने के लिए, क्लियर है। आ रहा है कुछ कुछ समझ में। हाँ, नहीं अभी कुछ कुछ ही आएगा पहला दिन तो, ठीक है। क्योंकि ग्राफ आप लोगों का भी नहीं हुआ है, ठीक है। जिनका थोड़ा बहुत हो गया उनको तो अभी आ रहा होगा समझ में, ठीक है। अब क्या है कि शेप टूल को जब हम इस तरीके की चीज में लेते हैं, जैसे ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, ये सर्किल हो गया, या ये आपका क्या बोलते हैं इसको, है हेक्सा में 6 होगा, है। पॉलीगॉन का मतलब ये भी पॉलीगॉन हो गया, ये भी पॉलीगॉन हो गया, ये भी पॉलीगॉन हो गया। पॉलीगॉन का मतलब हुआ दो से ज्यादा साइड हो गए तो पॉलीगॉन हो गया, ठीक है। पॉली का मतलब होता है ज्यादा, दो से ज्यादा, ठीक है। साइड हो गए तो वो पॉलीगॉन हो गया, तो ये सारे पॉलीगॉन ही हो गए, ठीक है। ये सारे मतलब ये नहीं, ये वाले से, ठीक है। इसको बोलेंगे हेक्सागोनल। अगर 5 होगा तो उसको बोलेंगे पेंटागोनल, ठीक है। ये हो गया पेंटागोनल, ये हो गया हेक्सागोनल, और 8 होगा तो ऑक्टागोनल है। आकाश पढ़ाई किया हुआ है लगता है। नहीं नहीं, चलो ये आप जो ये ऑक्टा, हेक्सा, हेप्टा, हेप्टा 7 का हो गया हेप्टा, ठीक है। ये सब यूज होते हैं मैथमेटिक्स के टर्म में हो गए या साइंस के टर्म में, हम लोग इनको यूज करते हैं काफी जगह पे, ठीक है। और ये एक तरीके से ज्योमेट्री ही है, जो आपका वेक्टर इमेज का डिजाइन बन रहे हैं ना, ये ज्योमेट्री है। जिसकी ज्योमेट्री अच्छी है वो डिजाइन्स को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकता है बनाने से, ठीक है। और ज्योमेट्री अपनी अगर 10th क्लास तक की ज्योमेट्री आपको दोबारा पढ़नी पड़ती है, आप पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कोरल चलाने में, ठीक है। वैसे बहुत जगह पे मैं आपको बताऊंगा, पर फिर भी आप लोगों को अगर नहीं उसका आइडिया है ज्योमेट्री में तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। आप कुछ नया रिसर्च करने में आपको प्रॉब्लम आएगी।
क्योंकि केवल कलाकारी नहीं है कोरल के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा ज्योमेट्री भी है, थोड़ा सा क्या, पूरा ज्योमेट्री ही है एक तरीके से, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये जो तुम देख रहे हो ऊपर, ये कौन सा एक्सिस हुआ? तो ये कौन सा हुआ? ये एक्स एक्सिस है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये आ रहा है समझ में? ये सब तुम लोग 10th क्लास में पढ़े होगे, ठीक है, इनका बहुत जगह पे अभी आपको यूज होगा। ये माइनस एक्स हो गया, और ये माइनस वाई हो गया, ठीक है, और सेंटर क्या हो गया? हाँ, जीरो, ओरिजिन भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको हम जीरो भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर? अब इसको बोलते हैं टू डायमेंशन। एक डायमेंशन हम चौड़ाई की तरफ है, एक है लंबाई, ठीक है। तो आप जो डिजाइनिंग सीखने जा रहे हो, चाहे कोरल का हो, चाहे M1 का हो, चाहे हैंक्यूम का हो, जो आप बनाते हो सब टू डायमेंशनल है, इसके साथ ऊंचाई नहीं आएगी। जब ऊंचाई ऐड हो जाएगी तो थ्री डायमेंशन हो जाएगा। जो हम वर्ल्ड देख रहे हैं, ये वर्ल्ड थ्री डायमेंशन में, कोई बॉक्स होगा तो वो थ्री डायमेंशन होगा। अगर बॉक्स को यहाँ पर बनाएंगे तो वो हम टू डायमेंशन में ही बनाएंगे, देखने में लगेगा 3D जैसा, ठीक है, पर हम वर्क करेंगे उसको टू डायमेंशन में, ठीक है। हमारे पास केवल दो डायमेंशन दिया गया है, एक्स और वाई, क्लियर है यहां तक? तो ये देखो, ये जा रहा है हमारा एक्स, और एक्स यहाँ जाते जाते यहाँ जीरो हो गया, ठीक है, और वाई कहाँ पे जीरो है? यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर हम जीरो पे ये लाइन खींच दे, इसको आप गाइडलाइन कैसे लाओगे? बस यहाँ क्लिक करो और ड्रैग करो, तो आपका गाइडलाइन आ जाएगा, और इसको भी जीरो पे ले आए, तो जीरो और जीरो कहाँ मिल गया? यहाँ पर। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्लियर है? इन दोनों को यहां से इसकी ओरिजिन हो रही है, ठीक है, यानी जीरो वाला पॉइंट कौन सा है? ये आया समझ में इतना है? तो अगर कोई भी चीज आप का डिस्टेंस आपको नापना है, या कोई भी चीज करनी है, तो उसको ये कंप्यूटर यहां से नाप रहा है, समझे? अब ये कैसे दिखेगा आपको, ये देखो, अगर मान लो मैंने ये बॉक्स बनाया, ठीक है, इस बॉक्स को बनाते साथ इसका पोजीशन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स और वाई, दो पोजीशन है। अगर इन दोनों पोजीशन को मैं जीरो और जीरो कर दूं, तो क्या होगा? इसका सेंटर आ गया यहाँ पे है। अब इसके बगल में ये देखो एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट का ओरिजिन। ये हमारा था जो पेज है उसका ओरिजिन। अब इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन, ऑब्जेक्ट का ओरिजिन का मतलब हो गया, ऑब्जेक्ट में आप किस जगह को जीरो मान रहे हो? ऑब्जेक्ट में अभी हम किसको मान रहे हैं? सेंटर को जीरो, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं ऑब्जेक्ट का इस कोने को जीरो मानो, ये सब ना हैंक्यूंग और M1 में भी आया है आपका, जब हम बॉक्स बना रहे थे, ठीक है, तो वहां पर आता था आपको कि आपका बॉक्स किस जगह से बनानी है। जैसे ये आ गया, आप ये अगर लेते हो, इसको राइट क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आ रहा है ना, सेंटर कहाँ पे ले रहे हैं? लेफ्ट बॉटम रेक्टेंगल। तो ये कंप्यूटर, अगर आप ध्यान से समझोगे तो अलग अलग चीजें नहीं है ये, ठीक है, अगर इसके बेस पे जाओगे तो सब एक ही बेस से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर? अगर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सही ढंग से समझ में आ गया, ठीक है,
तो आप डिजाइन को बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल करने लगे, ठीक है। और इन सब नाम को, जो जो मैं नाम यूज कर रहा हूं, इन नाम को आपको याद रखना है, क्योंकि जो भी लैंग्वेज मिलेगा आपको लिखा हुआ वो इन्हीं नाम से मिलेगा। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है, ऑब्जेक्ट का ओरिजिन। अभी मैंने ऑब्जेक्ट का ओरिजिन यहां कर दिया, तो ये देखो अपने आप चेंज हो गया। अब अगर मैं इसको फिर वापस 0 0 कर दूं, तो अब ये यहां आ गया। आया बात समझ में? तो ये कैसे काम कर रहा है ये समझ में आ गया, और ये कैसे काम कर रहा है ये भी समझ में आ गया। अगर इसको मैं यहां रख दूंगा तो कहां आ जाएगा? 0। क्लियर है? अब ये वाले पॉइंट को 0 माना, ओरिजिन माना। आ गया? आप लोग करके देखना है इसको। इसके बाद तीसरा नंबर आ जाता है प्रॉपर्टी बार में, उसको बोलते हैं ये साइज। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का साइज है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को नहीं सिलेक्ट करना चाहता हूं तो हम कैसे, एस्केप दबाया, पिक टूल लेके, तो आपका ये गायब हो गया। दूसरा तरीका है, आप बाहर कहीं क्लिक कर दो तो गायब हो जाएगा। हैंकिंग में भी यही कर रहे हैं, M1 में भी यही कर रहे हैं। M1 में नहीं कर रहे हैं, हैंकिंग में कर रहे हैं। M1 में आपको एस्केप दबाने से गायब नहीं होता, ठीक है, क्रॉस दबाना होता है नीचे जाके। ठीक है, क्लियर है? सिलेक्शन को हटाना हो तो क्रॉस दबाते हैं M1 में। अब यहां पर अगर हम इसका साइज डाल देते हैं 1/1, तो ये 1/1 का साइज हो गया। और अगर इसका सेंटर मानते हैं हम इसको, है, और हम चाहते हैं कि ये वाला पोर्शन इसका यहां आए, सेंटर हमने इसको माना है, तो अब मेरे को यहां पर क्या डालना होगा कि इसका ये वाला लेफ्ट बॉटम का कॉर्नर यहां पे आए। बताओ। क्या? नहीं नहीं, ये इसको क्लिक करके तो हमने एक मेथड बता दिया। अब तो हमने सेंटर माना हुआ है इसको। अब आपको केवल यहां पे इसका नंबर चेंज करना है। ये इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 1 1 इंच। अब मैं चाहता हूं, अगर मैंने इसको 0 0 कर दिया तो इसका सेंटर आ जाएगा यहां पर। हम सेंटर नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं बॉटम, लेफ्ट बॉटम। तो आपको यहां पर क्या डालना होगा? एक्स में 0, चलो, और वाई में एक्स तो खराब हो चुका ऑलरेडी है, तो एक्स में क्या डालेंगे कि वो वहां आ जाएगा? है -1, -1। एक्स को 1 कर दिए, वाई को -1 कर दिए। चलो, वाई -1, ये कहाँ आया? हमें ये वाला पॉइंट यहाँ चाहिए, और सॉरी ये वाला पॉइंट यहाँ चाहिए। उसने जो बोला कर दिए, आप बताओ। दोनों को 1 कर दो। वाई को 0, एक्स को 0, वाई को 1। एक्स को 0, सर 0 माइनस 1 को 0 माइनस, किसको? इसको? ये तो साइज तो सेम ही है। अच्छा, 0.1 उसका उल्टा कर दो। वाह, किस्मत आजमा रहे हो। 0.1/0.1। अरे भाई साहब, यहाँ सामने तो दिख रहा है आपको, क्यों नहीं कर सक रहे हो? हाँ, -0 का तो कोई मतलब ही नहीं होगा। -0 या +0, 0 तो 0 ही रहेगा, और ना प्लस होता है ना माइनस होता है।
इसका ये पोर्शन मैंने लाना है, ठीक है, इस पोर्शन को हमने यहां लाना है। आप ध्यान से सोचो, ये वाला पोर्शन मेरे 0 है, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा? अगर हम ये x डायरेक्शन को जाएंगे तो ये कितना होगा? अरे 0 तो ये है, हाँ, तो माइनस की तरफ कितना होगा? जीरो कैसे होगा? 0 तो ये है, तो माइनस की तरफ कितना जा रहे हो आप? ये टोटल कितना है? तो ये आधा गए ना, तो -0.5 हुआ, और ये किधर गया? ये y डायरेक्शन को गया, हाँ, तो y डायरेक्शन में भी 0.5 हुआ, तो दोनों माइनस में जा रहे हैं हमारे, प्लस में कुछ नहीं जा रहा है। तो माइनस, ये कितने को समझ में आया अभी? -5 -5 है, हाँ, -0.5, सॉरी। ये कॉर्नर आया, अभी हमारा ये कॉर्नर नहीं, तो इस कॉर्नर को लाने के लिए क्या डालना होगा? हम्म, नहीं समझ में आ रहा है? 0.5 0.5, ठीक है। जीरो को उठा के हम यहां से यहां लेके गए, तो ये कितना आ गया है? 0.5। ये कितना आए हैं? 0.5। अब जो हमारा 0 है वो यहां पे आ गया, ठीक है, यहां आ गया, इसके सेंटर में है। तो 0 कितना ट्रेवल किया? 0.5 और 0.5, क्योंकि इसका जो 0 है वो सेंटर पे रखा हुआ है। लग रहा है आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इस चीज को आप अच्छे ढंग से समझ जाओगे, है सिंपल चीज, लेकिन आप करोगे तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। क्लियर है? किधर लाना है? आप जिधर ले जाना है, ये पूरा बॉक्स है आपका, ये सारा एरिया है। आप अगर इस कंसेप्ट को समझ गए तो इसको जहां ले जाना चाहते हो आप वहां ले जा सकते हो। बताओ कहां लेके जाना है? यहाँ पर, हाँ, ये वाले को सेंटर में लाना है। इसको है, इसको इसको यहां लाना है? तो अब अगर मैं इसको यहां लेके आऊंगा, ठीक है, तो इसका ये वाला कहां जाएगा? ये वाली लाइन यहां आ जाएगी, तो ये उससे कितना आ जाएगा? -5 में आ जाएगा, ठीक है। तो और ये कौन सा डायरेक्शन है? वाई डायरेक्शन। तो वाई को अगर हम -5 कर देते हैं, 0.5 कर देते हैं, तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अगर इसको भी 0.5 -0.5 कर देते हैं तो वो इधर आ जाएगा। अगर इसको +5 कर देते हैं तो ऊपर चला जाएगा। दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा। इधर याद करो मैंने क्या लिखा था स्टार्टिंग में, यहाँ को क्या लिखा था? -x, और इसको लिखा था -y, और इसको लिखा था y, +y बोल दो या y बोल दो, ठीक है, और इसको लिखा था x। तो अब इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट।
क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। क्लियर है? आप लोगों को 10th क्लास में ये एक पूरा कोऑर्डिनेट का ये आया होगा। क्लियर है? बोर हो रहे हो? हाँ, देखो थोड़ा बोरिंग लगेगा क्योंकि डिजाइन बनाना बहुत इजी है, ठीक है, उसको समझना थोड़ा बोरिंग है। अगर तुम केवल डिजाइन बनाना सीख जाओगे, ठीक है, तो आपका बेस नहीं होगा आपके साथ। अगर बेस नहीं होगा तो आप उस पर बिल्डिंग नहीं खड़ा कर सकते। समझ गए? क्लियर है? तो आपको थोड़ा मैथमेटिक्स यहाँ सिखाना होगा। वैसे जनरली मैं M1 और हैंकिंग वाले में नहीं सिखाता हूँ, ठीक है, ग्राफिंग है तो इसलिए मैं साथ में सिखा रहा हूँ। तो तुम लोग में से जिसको सीखना हो, क्योंकि इसका क्लास तो चलेगा साथ में, तो आप लोग में से जिसको देखना हो वो देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने डिटेल में दूसरे वाले क्लास में नहीं हो जनरली जाते हैं, ठीक है। और चलो आज के लिए ये वाला काफी है पोर्शन। अब आपको सिंपल एक डिजाइन्स बना के दिखा रहा हूँ। वो डिजाइन्स को आप लोग 25-25 डिजाइन बनाओगे उस तरीके से। कितना? 25। ठीक है, फाइल खोल लिया। उसके बाद आपने बॉक्स को बनाना है, कंट्रोल दबा, ठीक है। वीडियो आपका डल जाएगा, ये इसके बहुत से वीडियो पहले भी बने हुए हैं, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो। ये केवल आपको प्रैक्टिस के लिए है, पहला। अब इसके बाद आप क्या करोगे? कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू क्या बोलते हैं? कन्वर्ट टू कर्व। क्योंकि देखो अभी ये रेक्टेंगल में है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एक्चुअल में तो स्क्वायर है, लेकिन हम इसको अभी कोरल की भाषा में इसको रेक्टेंगल बोल रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगल, स्क्वायर भी रेक्टेंगल ही होता है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल है। अगर हम इसको कंट्रोल क्यू कर देते हैं तो इसका नाम चेंज हो गया कर्व। मतलब रेक्टेंगल और कर्व इन दोनों चीज देखने में सेम लग रहा है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। समझ गए? अब ये देखो, ध्यान से देखना, कंट्रोल जेड कर रहा हूं अभी, यहां ऊपर आ रही है प्रॉपर्टी आ रही है, लेकिन अगर मैं कंट्रोल क्यू दबाता हूं, कंट्रोल क्यू का आप यहां पे आपको मिलेगा कन्वर्ट टू कर्व। लिख लोगे कॉपी में जाके, ये कन्वर्ट टू कर्व को बोलते हैं कंट्रोल क्यू। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, ठीक है। आपको कुछ कमांड कंठस्थ करना है, याद करना है, उनमें ये पहला कमांड है कंट्रोल क्यू, ठीक है, ठीक है। इससे पहले मैंने एक तरीका सिखाया आपको कॉपी करने का, वो अभी इस डिजाइन में आपको फिर से करना होगा, इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आपका हाथ एकदम सेट हो जाए, ठीक है। पहले मैं एक डिजाइन आपको बिना कुछ बोले हुए सिखाए हुए बनाता हूं, फिर आप देखो कि इस डिजाइन की कैपेसिटी कितनी स्पीड बनाने की है, ठीक है। यहां से अगर हम कंट्रोल क्यू करते हैं तो वहां पर देखना वो कर्व हो गया, और ये हमारा इसकी जो प्रॉपर्टी आ रही थी वो गायब हो, चेंज हो गई, ठीक है, दूसरी हो गई। अब मैं डिजाइन बना रहा हूं बिना आपसे कुछ ज्यादा बोले हुए। आप पहले डिजाइन देखो, फिर उसके बारे में उसको बताता हूं।
ये डिजाइन हमने बना दिया। ठीक है, 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगा होगा मेरे हिसाब से, 2-2.5 मिनट। आप हजारों की संख्या में डिजाइन बना सकते हो पैटर्न का। ये एक तरीका है, सिंगल तरीका है। इसके अलावा भी और भी तरीके सिखाएंगे, पर ये आपको 25 डिजाइन बनाने हैं। अब बनाओगे कैसे उसको अब रूल के साथ मैं बता रहा हूँ। मैं इसलिए इतना फास्ट बताएं कि आप 25 डिजाइन बनाने में आपको ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा का टाइम लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। समझ गए? अभी के समय में हो सकता है आपको 2 दिन का टाइम लगेगा, शुरुआत कर रहे हो तो। ठीक है, लेकिन आप इसको बहुत फास्ट मोड में बना सकते हो डिजाइन। जो कि आप M1 या हैंक्यू में बना रहे थे तो आपको टाइम बहुत लग रही थी। ठीक है, यहाँ पर आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। आप पहले बनाओगे, ठीक है, कंट्रोल दबा के, ताकि ये बिल्कुल स्क्वायर बने। यहाँ पर ऊपर देख रहे हो स्क्वायर है, दोनों चौड़ाई और लंबाई बराबर है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको कंट्रोल क्यू। ये अभी कर्व नहीं हुआ, हमने कंट्रोल क्यू, अब कर्व हो गया। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने से क्या होगा, ये देखो अभी पिक टूल है ना, वो शेप टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये शॉर्टकट की है, आपको सेकंड थर्ड शॉर्टकट की आ गया आपके पास। ठीक है, आपको शुरुआत में रखनी पड़ेगी। ये डबल क्लिक किया हमने, ये देखो शेप टूल में कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया और डिलीट दबा दिया, एक तरीका। दूसरा तरीका और फास्ट करना चाहते हो तो इसको फिर से डबल क्लिक कर दिया तो भी डिलीट हो गया। तो डिलीट करने के 2 तरीके आ गए, डिलीट बटन दबा के सेलेक्ट करके, और दूसरा उसी नोड के ऊपर जाके अगर डबल क्लिक कर दोगे तो वो नोड गायब हो। क्लियर है? अब ये क्या बना, रेक्टेंगल बन गया। ये आ गया आपका। ठीक है, ये रेक्टेंगल है। पहले आपने कंट्रोल क्यू किया तो ये कर्व में कन्वर्ट हो गया। अगर आप कंट्रोल क्यू नहीं करोगे, यहां पर डबल क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये डबल क्लिक आपका तब काम करेगा जब वो कर्व में होगा। अब इसको कंट्रोल क्यू किया, अब आप डबल क्लिक करो, फिर इसके ऊपर डबल क्लिक करो तो खत्म हो गया। और अगर आप इसको सेलेक्ट करके भी डिलीट दबा सकते हो तो भी खत्म हो गया। पर सेलेक्ट करके डिलीट दबाने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, तो आपको ये 1-1 सेकेंड का जो फ्रीक्वेंस का जो टाइम है ना, उसको बचाना है। अगर आप ये सोचोगे इससे क्या फर्क पड़ने वाला है यार, यहाँ से कर लिया वहां से कर लिया, आप चाहे कोई निटिंग का डिजाइन बना रहे हो या ग्राफिंग का डिजाइन बना रहे हो, हर हम में से कोई भी बंदा कंप्यूटर के जैसा हाथ नहीं चला सकता। ठीक है, हमारी हाथ की स्पीड लगभग वही रहती है, एक लिमिट से ज्यादा हम नहीं चला सकते हाथ तेज। तो हम क्या तेज चला सकते हैं, अपना मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड आप चॉइस कर रहे हो वो डिपेंड करेगा आपका डिजाइन कितना फास्ट बन रहा है। ठीक है, इसको ना साइंस की भाषा में जनरली बोलते हैं, एक ह्यूमन ना रिस्ट्रिक्शन होता है स्किल का। इंसान का स्किल यानी इंसान की कैपेसिटी, एक स्किल से हम लोग सब इंसान है, हमारी सबकी कैपेसिटी ना एक ही बराबर है लगभग। जैसे आप गाय देखे हो, तो एक गाय कोई देती है 2 किलो दूध, कोई देती है 2.25 किलो दूध, कोई देगी तुम्हारा 2.25 किलो दूध। वो उनकी कैपेसिटी की एक लिमिट है। अब ऐसे नहीं कोई गाय आई वो 200 किलो दूध दे रही है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ गए? आया समझ में? तो मेरी लिमिट, तुम्हारी लिमिट, हम लोगों के पास 24 घंटा है और हाथ की एक स्पीड की लिमिट है। उस लिमिट को ना मैं क्रॉस कर पाऊंगा ना तुम, और तुम मेरे लिमिट से एकदम नीचे भी नहीं होगे। ठीक है, तुम लोग भी उस लिमिट के आसपास होगे, और कोई भी दूसरा बंदा, सब उसी लिमिट के आसपास होगा। लेकिन वो हमारे से अच्छा डिजाइन बना रहा होगा और फास्ट बना रहा होगा। ठीक है, क्योंकि वो मेथड सही चूज कर रहा हो। तो आप शुरुआत के जब
यूज करते हो। अभी तो मैं अपना मेथड बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी अपना मेथड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पर आप बोलते हो नहीं सर इससे भी तेज हम ऐसे कर लेंगे, तो आप वो करो, तो आप मेरे से भी तेज हो जाओगे। क्लियर है? वो लेकिन दिमाग लगाते रहोगे, ये नहीं कि जो जो मैंने बताया स्टेप वही स्टेप करते जा रहे हो। हाँ बोलो सर ये स्टेप तो गायब किया जा सकता है, इसके बिना बन जाएगा डिजाइन, ठीक है। तो आप थोड़ा सा फास्ट हो गए। जो आप एक एक दो दो सेकंड फास्ट हो गए वही आपको आगे बढ़ा देगा, ठीक है। अब ये ट्रायंगल बन गया, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब हो गया ये वाला कोण कितना है एंगल, ये 90 डिग्री दिख रहा है, 45, ये 45 है, ये 45 है और ये 90 है। 90 प्लस 45 प्लस 45 180। किसी भी ट्राइंगल के ये भी आपने याद रखनी है, ठीक है। ये थ्योरम, किसी भी ट्राइंगल का अंदर के जितने भी कोण हैं यानी एंगल हैं उनको अगर जोड़ोगे तो 180 आएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम एंगल भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे चल के आपको वो भी बताएंगे, अभी कंफ्यूजन होगी। नीचे टूल हमारे को एंगल को नापने का भी टूल दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये आप जान जाओगे ना तो आप ये समझ लो कि किसी का दिमाग अगर इंजीनियरिंग में चल रहा है, कुछ टेक्निकल ड्राइंग भी बनाना चाहता है, घर का डिजाइन बनाना चाहता है, घर पे कोई चीज कोई स्टूल टूल बुक, तो कोरल ड्रॉ केवल आपको ये नहीं है कि प्रिंट के डिजाइन बनाने के लिए या ग्राफ के डिजाइन बनाने के लिए। कोरल ड्रॉ में दुनिया में लगभग हर तरीके के डिजाइन बन जाते हैं, ठीक है। और अगर आप एक चीज के लिए कोरल ड्रॉ सीख रहे हो तो आपको ऑप्शन सारी चीजों के लिए खोल के रखना है, ठीक है। उससे आपका स्कोप बढ़ जाएगा, क्योंकि आप सीख ही रहे हो। तो जब सीख ही रहे हो तो उसको आप हर स्टेज में कैसे यूज कर सकते हो वो भी अगर जान लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। क्लियर है? अब आ जाओ आपके पास, हमने उसके बाद यहां से टूल लिया, इसका नाम है बी स्पिन। आप कोई दूसरा टूल भी ले सकते हो, अभी हम दूसरा टूल ले लें। आप इनमें से कोई भी ड्राइंग टूल ले लो अभी फिलहाल, फिर बाद में मैं इनकी सारी की प्रॉपर्टी बताऊंगा, सारा चीज अलग से बताएंगे। पर अभी आप कुछ भी ले लो, जैसे मैंने ये बॉक्स ले लिया, ठीक है। मैं इस बॉक्स से डिजाइन बनाता हूँ। अभी मैंने 20 पिन से बनाया था, अभी ये वाला बॉक्स से बना। इस बॉक्स को मैं ऐसे रख लिया, आपको रूल क्या फॉलो करना है कि ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, मतलब तीनों साइड पे आपको एक एक कहीं ना कहीं आपका डिजाइन टच होना चाहिए, ठीक है। अब आपको ये सारा चीज सेलेक्ट करना है ट्राइंगल को छोड़ के। तो इसका एक मेथड है कि आप सबको सेलेक्ट कर लो, शिफ्ट दबाओ और ट्राइंगल के ऊपर क्लिक कर दो, तो ट्राइंगल छूट गया, ठीक है। एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप अल्ट दबाओ और इसको सेलेक्ट कर सकते हो, पर आप अल्ट दबा के जब सेलेक्ट करोगे तो आप ये तीन तो सेलेक्ट कर लिए, अब अल्ट दबा के आप इसको नहीं सेलेक्ट कर सकते, इसको करोगे तो वो छूट जाएगा, ठीक है। तो अगर ये सारे एक लाइन में होते तो कर सकते थे। अब यहां पर अगर आप फ्री हैंड टूल से यूज करते हो तो फ्री हैंड टूल यहां पे आपका काम आ गया, ठीक है। अल्ट दबाओ, क्योंकि फ्री हैंड टूल से हम ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे करेंगे तो ट्राइंगल भी आ गया। तो हमें केवल ये चाहिए, तो अगर आप अल्ट दबाते हो तो अल्ट दबाने से क्या हो रहा है कि जिसको भी अगर हमने इसमें टच कर दिया, ठीक है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। अल्ट दबाने का मतलब ये है। क्लियर है? हो गया। अब अगर आप कलर करके देख सकते हो, ट्राइंगल नहीं हुआ, ट्राइंगल के अलावा सब हो गया। तो आपको दो मेथड बताया, दोनों में से कोई कर सकते हो। तीसरा मेथड इससे पहले वाले लोगों को बताता था, जैसे कि आप पहले इसको राइट क्लिक करके इसको लॉक कर दो, हाँ, ट्राइंगल को। उसके बाद आप सेलेक्ट करोगे पिक टूल लेके,
तो जिसको हमने लॉक किया है वो सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब आप इसको वेल्ड कर दो। ठीक है, अब शिफ्ट दबाओ और इसको क्लिक किया, या फिर आप सीधा ड्रैग करके दोनों को सेलेक्ट करना है। अभी तो हमने इसको वेल्ड किया, वेल्ड में क्या होता है, ट्रिम में क्या होता है, इंटरसेक्ट में क्या होता है, ये आपको नेक्स्ट बताएंगे। अभी आप जान लो कि आपने वेल्ड करना है। वेल्ड कहां से आया था, यहां से, ये है वेल्डिंग। ठीक है, वेल्ड का मतलब वेल्डिंग करना, जोड़ देना, बीच के जितने लाइन्स हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, तो वो हो गया वेल्डिंग। जैसा पिक्चर में भी यहाँ पे बनाया हुआ है, आप ध्यान से देखोगे तो केवल बाहर के लाइन बच गए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखने की भी बहुत जरूरत है, वेल्डिंग तो एक शब्द यूज भी हुई है बहुत बार। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हमें नीचे का भी सिलेक्ट करना है, तो शिफ्ट दबा के आप सिलेक्ट कर सकते हो। एक मेथड, शिफ्ट दबा के हटा भी सकते हैं, अगर सिलेक्टेड है तो शिफ्ट दबा के ले भी सकते हैं। समझ गए, ये देखो, अगर ये दो बॉक्स हैं तो अगर हमें शिफ्ट दबा के मैं पिक टूल लेके इसके ऊपर क्लिक किया तो दोनों सेलेक्ट हो गए। अब अगर मान लो इसको हटाना है तो इसके ऊपर फिर शिफ्ट दबा के क्लिक किया तो ये हट भी गया। क्लियर है। अब आप इसको पकड़े और शिफ्ट दबा के ट्राइंगल को सिलेक्ट किया, और हमने अभी ट्राइंगल सेलेक्ट नहीं हुआ, अगर सेलेक्ट होगा तो ऊपर यहाँ पे प्रॉपर्टी बार चेंज हो जाएगा। ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, हाँ, ये लॉक किया हुआ, लॉक को हटा दिया हमने। अब शिफ्ट दबा के हमने इसको क्लिक किया, अब सेलेक्ट हो गया। अब ये सारा प्रॉपर्टी बार आ गया। अब इसमें ये वाला जो है ये इंटरसेक्ट, अब यहाँ पे देखो दिखाया हुआ है, दोनों का जो कॉमन एरिया है उसका एक कॉपी बना देगा। तो कॉमन एरिया कौन सा है, जो इस ट्राइंगल के अंदर है वो सारे कॉमन एरिया हो गए, उसका एक कॉपी बना। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ गए और इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट में कॉमन एरिया का कॉपी बन गया। अब इसको आप कैसे उठाओगे, जो कॉपी बन गया वो लास्ट में सेलेक्ट हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। अगर आपका नहीं हुआ है तो आप इसको बाहर वाले को क्लिक करके डिलीट कर दो, ट्राइंगल को उठा के कहीं और रख दो। अब आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ये है आपका इंटरसेक्ट एरिया। ठीक है, इसको आपने कलर किया और इसको डिलीट किए और इसको उठा के यहाँ ले आए। ठीक है, अब इसको कंट्रोल दबा के हमने यहां से यहाँ पे और इसको सेलेक्ट करके वेल्ड किया। ठीक है, फिर कंट्रोल दबा के हमने ये वाले पोर्शन को पकड़ना है और ऐसे करना है, राइट लेफ्ट क्लिक को छोड़ना नहीं है, राइट क्लिक पकड़नी है, लेफ्ट क्लिक छोड़नी है। क्लियर है, कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हमने वेल्ड किया। क्लियर, अब इसको हम 45 डिग्री में रोटेट करेंगे। सेलेक्ट किया तो यहाँ पे रोटेशन का एक ऑप्शन आएगा, 45 करके एंटर दबा दो, घूम गया। अब इसको यहां पर पकड़ के फिर से कंट्रोल दबा के हमने इधर किया, राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक छोड़ा। ठीक है, तो कॉपी हो गया। अब यही प्रोसेस मुझे बार बार करना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल आर। ठीक है, तो कंट्रोल आर लास्ट जो कमांड है उसी कमांड को रिपीट करता जाएगा। और ये केवल इस काम के लिए नहीं, आप कोई भी कमांड दोगे लास्ट, अगर कंट्रोल आल दबाओगे तो वही कमांड बार बार होने लगेगा। ठीक है, जितना बड़ा बनाना है उतना बना। ठीक है, अभी हम ज्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं, हम चले आते हैं यहां तक। ठीक है, अब इसको मैंने फिर से सेलेक्ट किया, कंट्रोल राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक छोड़ा, कॉपी हो गया, कंट्रोल आर। लंबाई चौड़ा, वेल्डिंग इतना ही नहीं करना है।
अब आप वेल्ड कर सकते हो, ठीक है। आप बार बार भी वेल्ड कर सकते हो, ठीक है। अगर कंप्यूटर आपका थोड़ा अच्छा है, हैवी है, तो लास्ट में वेल्ड कर लो। अगर कंप्यूटर कमजोर है तो आप बार बार वेल्ड करते जाओ। बार बार वेल्ड करने में आपको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। हाँ, अगर एक ही साथ वेल्ड करोगे तो प्रोसेसिंग बढ़ जाएगा, टाइम मतलब कंप्यूटर का लोड बढ़ जाएगा। और अगर अलग अलग करोगे तो तुम्हारा लोड बढ़ जाएगा। अब तुम्हारा कंप्यूटर अगर कमजोर है तो तुम्हें अलग अलग करना होगा। कंप्यूटर अगर थोड़ा सा है ताकतवर तो आप एक साथ कर लो तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा, ठीक है। अब इधर साइज पर देख कर अगर आप साइज जितना बड़ा साइज डिजाइन का बनाना चाहते हो उतना बड़ा उसको साइज भर करके रख दो। जैसे ये हमने रख दिया अभी 24 बाई 24, ठीक है। पी दबाओगे तो पेज के बीच में आ जाएगा। पी दबाने से पेज के बीच में, क्लियर है। इन सब के बारे में जो भी टूल्स बता रहे हैं ना, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी टूल्स आगे आते जाएंगे जैसे जैसे, तो धीरे धीरे एक एक दो दो तीन तीन चार चार क्लास के बाद आपको थोड़ा याद होने लगेगा चीजें। पहले क्लास में आपको याद नहीं होगी। जिन जो जो पहले दो चार क्लास देख चुके हैं, जिनका हो चुका था, वो लोगों का बात अलग है। जिनका बिल्कुल नहीं हुआ उनको पहला क्लास में थोड़ा हैवी लगेगा। अरे एक बार अंडो करके दोबारा स्टार्ट जाए। अभी मैं इसका वो बंद कर दे रहा हूँ वीडियो, ठीक है।